फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों हमने इससे पहले क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करी थी, तो वो तो एक तरफ से चलती रहेगी हमारी क्वेश्चन की सीरीज़। उसके साथ में दोस्तों हम अब क्रैश कोर्स जो कि स्पेशली ग्रुप डी के हिसाब से हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो परसेंटेज जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा और ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक से रहेगा दोस्तों, तो जिसमें कि सारे कॉन्सेप्ट जो है परसेंटेज के वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम परसेंटेज। तो परसेंटेज दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो परसेंटेज मतलब होता है दोस्तों प्रतिशत। प्रति मतलब क्या होता है, एक, और शत मतलब होता है 100। तो जब भी हम किसी चीज़ को 100 पर से कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं परसेंटेज। मतलब कि इसको तो हम कहेंगे 100 और यह है 1, मतलब प्रत्येक पर। ठीक है, तो 100 पर हम जो भी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रतिशत। ठीक, तो प्रतिशत, जब भी प्रतिशत का सिंबल हटता है, जैसे कि मैं कहूँ कि 5%, तो ये परसेंटेज का जो सिंबल हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। मतलब कि ये एक जो है ये 100 के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परसेंटेज मतलब होता है कि 100 में से जो भी चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम कहेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो उसके बाद में दोस्तों हमें परसेंटेज पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए परसेंटेज का। ठीक है, तो जैसे कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न में कैसे हम कन्वर्जन करते हैं, और भिन्न से हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो ये हमें एक बेसिक नॉलेज सबसे पहले होना चाहिए परसेंटेज को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो परसेंटेज का दोस्तों हमें ये जब भी ये हमें पता लग जाएगा कि हम परसेंटेज से कैसे फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फ्रिक्शन से कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा और हम बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब भी अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से अगर क्वेश्चंस को करते हैं, जैसे कि 100 मानकर, तो उसमें क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है। तो अभी जो कंपटीशन जितना बढ़ रहा है उस हिसाब से दोस्तों हमें क्या होना, जो फ्रिक्शन मेथड आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ हमें बेसिक फ्रिक्शन हमें पता होना चाहिए, मतलब परसेंटेज टू फ्रिक्शन कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं बात करता हूँ 100%, तो 100% अब मैंने बताया आपको कि ये परसेंटेज जब भी हटेगा तो बटे में 100 आएगा। ठीक है, तो इस 100 के बटे में 100, तो इसका जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो और उसके बाद में जैसे मैं बात करता हूँ 50%, तो परसेंटेज हटेगा, 1 के बटे में 100 आएगा, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये क्या होगा, ये उसका भिन्न होगा। ठीक, और उसके बाद में मैं बात करता हूँ 25%, तो ये होगा 1/4, तो ये उसका भिन्न होगा। तो ये आ कैसे रहा है, तो जब भी हम परसेंटेज में 100 से भाग लगाते हैं, जैसे जो परसेंटेज दिया हुआ है उसके बटे में 100 लगा देते हैं, तो अगर उसको कैलकुलेट करते हैं उसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, भिन्न आ जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हमें कुछ बेसिक जो परसेंटेज से फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे कि 100% दोस्तों क्या होता है, इसका फ्रिक्शन में वैल्यू होती है 1। उसी तरीके से 50% का फ्रिक्शन में वैल्यू क्या होती है, 1/2। और 33 से 1/3% का फ्रिक्शन में वैल्यू क्या होती है, 1/3। और 25% का जो फ्रिक्शन में वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4। तो और उसके बाद में 20% का फ्रिक्शन में वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ठीक है, और 16 से 2/3% का फ्रिक्शन में वैल्यू कितनी होती है, 1/6। और 14 से 2/7% का फ्रिक्शन में वैल्यू कितनी होती है, 1/7। और 12 से 1/2% का फ्रिक्शन में वैल्यू कितनी होती है, 1/8। तो इस तरीके से हमें ये एक जो बेसिक फ्रिक्शन वैल्यू हमें पता होना चाहिए। अगर हमें अब इस फ्रिक्शन से परसेंटेज में जाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, जैसे कि ये 1/4 है, अब इसे मुझे इस भिन्न से मुझे परसेंटेज में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस 1/4 में 100 से गुणा कर दूंगा, तो ये निकल के आ जाएगा मेरा 25%। इसी तरीके से मैं बात करूँ, ये 1/2 है, अब इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस 1/2 में 100 से गुणा कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 50%। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम परसेंटेज से फ्रिक्शन में जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बटे में 100 कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने किया था कि
परसेंटेज से हम फ्रिक्शन में गए तो बटे में 100 कर रहे हैं, परसेंटेज से फ्रिक्शन में जा रहे हैं तो बटे में 100 कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम इसका उल्टा करते हैं, जैसे कि हम फ्रिक्शन से हमें अगर परसेंटेज में आना है तो हमें क्या करना होगा, इसे 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1/4 को मैं 100 से गुणा करूंगा 25%, इसे 1/2 को मैं 100 से गुणा करूंगा तो 50%। ठीक है, तो ये होता है फ्रिक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रिक्शन। तो ये हमें बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चार्ट है दोस्तों, ये हमें याद होना चाहिए। अगर जैसे एग्जाम में क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, तो हमें क्या, हम वहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें दे दिया क्वेश्चन में कि 25%, अब इसकी फ्रिक्शन हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। 25/100 करेंगे तो 1/4। तो ये हमें कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक फ्रिक्शन हमें याद होना चाहिए। ये वो फ्रिक्शन है जो कि ये वो परसेंटेज है मतलब जो बेसिकली जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और मतलब ये वैसे भी हम बेस जो है ग्रुप डी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप डी में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस का लेवल वो इससे बाहर तो नहीं जाना है, मतलब इतने ऐसे फ्रिक्शन के अलावा दूसरे फ्रिक्शन पूछने की संभावना कम है। तो इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ बेसिक फ्रिक्शन हमने परसेंटेज टू फ्रिक्शन हमने कन्वर्ट करके लिखा है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं आगे की। दोस्तों ये तो हमें पता लग गया कि कैसे हम परसेंटेज टू फ्रिक्शन जाएंगे और फ्रिक्शन से कैसे परसेंटेज में आएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि अगर परसेंटेज में वृद्धि होती है या कमी होती है तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड कि जैसे कि मैं कहूँ कि ए की आय बी से 10% ज़्यादा है। ठीक है, ए की आय बी से 10% ज़्यादा है। तो 10% क्या होता है, पहले तो ट्रेडिशनल मेथड से मैं बताता हूँ आपको कि ए की आय बी से 10% ज़्यादा है। अगर तो मैं बी को 100 मान लूँ तो ए क्या होगा, 10% ज़्यादा है मतलब 110। ठीक है, तो ये होगा ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर ए की आय बी से 10% ज़्यादा है तो इस 10% का फ्रिक्शन में वैल्यू कितनी होगी, परसेंट हटेगा बटे में 100 आएगा, तो ये 1 से 1 0 कट जाएगा, तो इसका फ्रिक्शन में वैल्यू कितनी होगी 10। ठीक, तो 1/10। अब ये ए है ये बी है, तो ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर जो होता है, ठीक है, ये एक्चुअल 100% वैल्यू होती है। मतलब कि जो जब भी हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो ये एक्चुअल में 100% रहेगा। ठीक है, फ्रिक्शन जैसे कि हमने बात किए थे यहाँ पे कि 100%, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू कितनी है 1। अब 50% की बात करें तो हमने 1/2, तो ये 2 जो है ये 100% है। अब ये इसका 1 जो है ऊपर, ये इसका 50% है। उसी तरीके से 33 से 1/3%, अब जो बटे में जो आ रहा है ये 100% है, और ये जो ऊपर जो वैल्यू आ रही है जो, तो ये जो रहेगा उसका 33 से 1/3% रहेगा। उसी तरीके से 25%, तो ये नीचे की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा 100% है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि ए की आय बी से 10% ज़्यादा है, तो ये तो 100% हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से फ्रिक्शन में हम बात करें तो ये जो नीचे की वैल्यू रहेगी वो 100% रहेगी। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ए की आय बी से 10% ज़्यादा है तो बी की आय को मैं 10 मान सकता हूँ क्योंकि ये 100% है। अब एक की वृद्धि हुई मतलब कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 11, ये जो ऊपर है ये इसका 10% है। ठीक है, उसी तरीके से मैं बात करता हूँ कि जैसे बी की आय सी से 20% ज़्यादा है। ठीक है, तो सी से 20% ज़्यादा, एक तो ट्रेडिशनल मेथड क्या हो सकता है कि इसको मैं 100 मान लूँ और 20% ज़्यादा तो ये 120। ठीक, लेकिन अगर मैं फ्रिक्शन में इसको कन्वर्ट करके करूँगा तो कैसे करूँगा, 20% का मतलब कि 1/100, तो 1 0 से 1 0, तो इसका जो फ्रिक्शन में वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/5। तो ये 5 जो है ये 100% है, तो इसको मैं अगर 5 मान लूँ तो ये ज़्यादा है 1, तो ये 6 हो जाएगा, तो 5 और 6 का ये रेशो बनेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे कि हम किसी भी परसेंटेज में वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं तो हम एक तो ट्रेडिशनल से भी कर सकते हैं, दूसरा हम फ्रिक्शन से भी कर सकते हैं। तो ये फ्रिक्शन का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे वृद्धि होती है, कैसे कमी होती है। ठीक है, तो ये बेसिक परसेंटेज का है दोस्तों, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आगे हमें जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे तो उसमें इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जब भी मैं कहूँगा कि ए की आय बी से 100 मतलब 50% ज़्यादा है, तो ये हमें फ्रिक्शन से पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन से कैसे ज़्यादा हो रहा है।
तो एक तो ट्रेडिशनल से कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड से हम कुछ अगर अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो उसे करने में क्या होता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा लग जाती है, तो उसमें क्या टाइम ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें ये मेथड पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको बेसिक फ्रिक्शन बता दिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ये अगर आप याद रख लेते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में हम और कुछ बात कर लेते हैं इसमें। जैसे दोस्तों इसमें अगर मैं कहूँ जैसे सक्सेसिव केस चलता है, ठीक है, तो उसको भी हम रेशो से कर सकते हैं। सक्सेसिव कैसे, जैसे कि एक ही परसेंट है, एक ही वस्तु की प्राइस में लगातार वृद्धि या कमी हो रही है, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन से मतलब जो भिन्न से वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि एक ही आय में पहले 10% की वृद्धि हुई है और उसके बाद में 10% की कमी हुई है, तो ये लगातार वृद्धि, इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। तो सक्सेसिव तो इसे हम कैसे फ्रिक्शन से हम कैसे कर सकते हैं, रेशियो मेथड से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले 1/, इसकी वैल्यू क्या होगी 10% की 1/10, तो पहले ये, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर रहता है ये हमेशा 100% रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही, मतलब पहले वर्ष में क्या हुआ होगा 10 से 11, फिर अगले वर्ष में क्या हो रहा है 10% की कमी। अब इसकी भी वैल्यू फ्रिक्शन में क्या होगी 1/10। अब ये 10 था, 1 की कमी हुई, मतलब इसमें 1 की कमी हुई तो ये हुआ होगा 9। तो इसका मतलब पहले जो आई थी वो कितनी थी 100, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई में चलता है चीज़ों, क्योंकि ये सक्सेसिव है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है 99, मतलब कि जो टोटल कमी हुई है वो कितनी हुई है, 1 की कमी हुई है 100 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1%, ठीक। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों इसमें चलती है, ठीक है। तो ये बेसिक था दोस्तों, जो कि हमें जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसके लेवल के हिसाब से हमें पता होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने बात कर ली बेसिक की। अब इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड करेंगे, जिससे कि आपको पता लगेगा कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कि एक क्वेश्चन है, एक ही आय बी से 10% ज़्यादा है, ठीक, तो बी की आय ए से कितना % कम है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए की आय जैसे कि बी से 10% ज़्यादा। एक तो हम बेसिक से कैसे कर सकते हैं कि इसको 100 मान लें और ये 10% ज़्यादा है, मतलब 110। अब बी की आय ए से कितने % कम है, तो बी की आय दोनों का अंतर। अब कमी जब भी आती है तो नीचे जो डिनोमिनेटर रहता है वो हमेशा बड़ी संख्या रहेगी, ठीक है। और वृद्धि की अगर बात करेंगे तो नीचे जो संख्या आएगी वो हमेशा छोटी संख्या आएंगी, ठीक है। और जिसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है वही यहाँ पर नीचे आता है, ठीक है। जहाँ पर का लगा होता है कि किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है तो वो हमेशा नीचे आता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या पूछा है हमें कि एक ए से कितना कम है, तो कम किसके रेस्पेक्ट में है 110, ए के रेस्पेक्ट में। तो इनटू में हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारा 9 सही 1/11%। तो ये तो हो गया हमारा क्या, एक ट्रेडिशनल मेथड की ए की आय बी से 10% ज़्यादा है तो बी की आय ए से कितना % कम है। अब इसको हम रेशो से, ये फ्रिक्शन से कैसे करेंगे, ठीक। तो 10% की जो फ्रिक्शन में वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/10, ठीक। अगर मैं इसको 10 मानता हूँ क्योंकि नीचे जो वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है, ठीक। तो ए की आय बी से 10% ज़्यादा है, तो बी को अगर मैं 10 मान लेता हूँ तो 1 की वृद्धि मतलब ज़्यादा है, मतलब कि ये 10% है इसका, तो 1 ज़्यादा है मतलब ये 11 है, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हमें, तो बी की आय ए से कितना कम है, तो बी की आय 1 कम है किसके रेस्पेक्ट में 11 के रेस्पेक्ट में इनटू में 100।
तो ये क्या होगा, 9 से 1/11% कम है। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके के दोस्तों तो क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक, और एक चीज़ है होती है दोस्तों इसमें, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं 10% की बात करता हूं। ठीक है, 10% कैसे होता है, 1/10। अब 20% क्या होता है, 1/5। ठीक, अब चीज़ें चलती हैं इनके कई बार मल्टीप्लाई में चलती है, जैसे कि ये 25% है तो 1/4। ठीक, तो उसी तरीके से 20% है, नहीं 12.5% है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8। अब जैसे क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे हमें 12.5% ना देकर वो क्या करता है कि 37 सही 5% दे दिया हमें। अब इसका हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ये जो 12.5% है, ये इसको हम अगर एक तो बेसिक से कर सकते हैं कि 37, इसको हम कैलकुलेट करके कर सकते हैं, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि 375 लिख दिया हमने और बटे में परसेंट हटेगा 100 आएगा, और ये एक पॉइंट का 1 0 नीचे और आएगा, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 7 35, 5 25, 5 से कट जाएगा और 5 दूनी 10। ठीक, 5 से कटेगा 15 बार, 5 से कटेगा, फिर 5 से 5 40, तो 3/8। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक, तो ये होता है थोड़ा सा लेंदी तरीके, ये कई बार जब करना होता है दोस्तों हमें, जब हमें कोई फ्रैक्शन मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गई हो। ठीक है, और हमें उसको परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, भिन्न में कन्वर्ट करना आ नहीं रहा है, तो तब हम ये तरीका अपना सकते हैं। लेकिन हमें कुछ बेसिक परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पता होता है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे कि ये जो जैसे कि ये 12.5% है। ठीक, तो ये 1/8 है, तो अब हमें 37.5% पे जाना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई बाय 3 अगर मैं करता हूँ दोनों तरफ, तो क्या मैं 37.5% पे पहुँच जा रहा हूँ, तो ये होगा हमारा 3/8। तो ये कई बार क्या होता है कि परसेंटेज मल्टीप्लाई में दिया हुआ होता है, मतलब उसकी जो फैमिली होती है वो तो एक ही होती है, जैसे कि 1/10 है, तो अब 10 है तो उसका कुछ मल्टीप्लाई में दे देगा हमें वो परसेंटेज, तो जिससे हमें क्या करना होता है कि उसको कुछ बेसिक परसेंटेज तो याद रखना पड़ेगा, और कुछ अगर नहीं बनती है तो उसे हमें कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे मतलब मल्टीप्लाई में दिया हुआ होता है। जैसे कि और अगर मैं बात करूँ, अगर बात करें जैसे 3/8 दिया हुआ हो, अब तो मुझे इसे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, 100 से यहाँ पे गुणा कर दूंगा, तो ये मेरा 37.5% ऐसे भी निकल के आ जाएगा। ठीक, तो दोनों हमें पता होना चाहिए। ठीक, अब कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों हम। यदि x की आय y की आय से 20% कम हो तो y की आय, तो एक क्वेश्चन है, यदि x की आय y से 20% कम है तो y की आय x से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि एक तो ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम इसे कि फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके हम इसे करेंगे, तो 20% का फ्रिक्शन में वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ठीक, मैंने आपको पहले टेबल बता दिया, तो वो टेबल हमें पता होना चाहिए वैसे तो। ठीक, तो x की आय y से 20% कम है, मतलब कि 5 जो है वो तो 100% है, मतलब
ये 100% है। अब ये जो है ये उसका 20% है। अब ये कम है, मतलब कि ये एक 5 में से एक कम है, ठीक। तो x क्या है, y से 20% कम है। y अगर 5 है तो ये एक कम है, मतलब ये 4 है। तो y की आय x से कितने % अधिक है? तो अधिक जब भी एक बात करें, अधिक हो या कम हो, तो वो अंतर की बात कर रहा है, ठीक। तो एक अधिक है किसके रेस्पेक्ट में? x से। तो x क्या है 4, 100%, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुणा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25% हमारा आंसर। तो 25%। तो उसके बाद और कुछ क्वेश्चंस और इंक्लूड करते हैं हम। एक जैसे क्वेश्चन है कि ए की आय बी से 37.5% अधिक है, ठीक। ए की आय बी से 37.5% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना % कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो कहीं ना कहीं उसमें कैलकुलेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ, अब ए की आय है, अगर मैं ट्रेडिशनल से मानूँ तो ए की आय बी से 37.5% अधिक है। जैसे कि ये 100 है, अब 37.5, तो ये क्या होगा 137.5। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर कैलकुलेशन करना होता है, ठीक। फिर वो कह रहा है कि बी की आय ए से कितना % कम है। तो बी की आय तो 37.5 कम है, किसके रेस्पेक्ट में, कमी जब भी होगी तो वो नीचे बड़ा, जो ज़्यादा बड़ी संख्या होगी वो आएगा, ठीक है। तो 137.5 जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे होगे तो वो नीचे आता है। तो बी की आय ए से कितने % कम है, तो इंटू में 100। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन कितना है, ठीक। तो इसको ही अगर हम फ्रिक्शन से करें, ठीक, तो फिर देखो दोस्तों यहाँ पर की कैलकुलेशन कितनी कम हो जाती है। अगर 37.5% की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी, वो कितनी थी, 3/8। फ्रिक्शन में कितना होता है, 3/8। अब ये जो 8 है ये 100% है। अब ये 3 जो है ये इसका 37.5% है, ठीक। तो ए की आय बी से 37.5% अधिक है। तो बी में मान सकता हूँ 8 है, अभी अधिक है मतलब 3 की वृद्धि हुई होगी, तो ये 11 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि बी की आय ए से कितने % कम है, तो 3 कम होगा। और कमी हमेशा क्या होती है, बड़ी संख्या के रेस्पेक्ट में होती है, तो इंटू में 100। अब दोस्तों देखो यहाँ पर कि कैलकुलेशन कितनी कम हो गई है। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको हम उचित भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या होगा, ये 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा 8, 11 सती 77, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे परसेंटेज से फ्रिक्शन में जाना है और फ्रिक्शन से कैसे परसेंटेज में आना है। ये दोस्तों ये पूरा आज हमने बेसिक डिस्कस कर लिया है। कल जो है हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस को अब इसमें इंक्लूड करेंगे, और कुछ जो कॉन्सेप्ट होंगे हम क्वेश्चंस के साथ में आगे उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास में आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल ग्रुप डी के लिए परफेक्ट रहने वाली है, और जो क्वेश्चंस है उनका लेवल हम ग्रुप डी से थोड़ा अच्छा ही रखेंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को उसमें इंक्लूड करेंगे जिससे कि ग्रुप डी का लेवल तो क्लियर हो ही, साथ में और कोई एग्जाम जैसे कि MTS हो गया, CHSL हो गया, तो इन एग्जाम के हिसाब से भी हम क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे।